चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। राजस्थान राज्य रोडवेज पथ परिवहन निगम आगार में राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा के तालीम हुसैन ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को 2 माह जून व जुलाई के वेतन व पेंशन के भुगतान, नई बढ़ती, नई बसों की खरीद, 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में वृद्धि, 7वें वेतनमान की सिफारिशें लागू करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 60 माह की बकाया परिलाभों के भुगतान करने की मांग को लेकर चूरू अगार संयुक्त मोर्चा के घटक श्रमिक संगठनों ने केंद्रीय बस स्टैंड पर दोपहर 12 से 1 बजे तक अर्धनग्न प्रदर्शन किया। जयपुर में 3 अगस्त को संयुक्त मोर्चा की बैठक में लिए गए निर्णायक राजस्थान के सभी अगार इकाइयों में अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाएगा। वह 12 व 13 अगस्त को कमीज की बाह पर काली रिबन बांधकर प्रदर्शन किए जाएंगे। दिन व रात में धरने तथा 27 अक्टूबर को 24 घंटे की हड़ताल कर रोडवेज कर्मचारियों पर अब आर व पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। इस अवसर पर केसर राम, सुमेर सिंह, आमिन खान, शुभकर्ण पूनिया, दिलबाग सिंह, जितेंद्र साहा, राजकुमार, चुन्नीलाल, जयवीर, सुमेर सिंह, राजेंद्र कुमार, पन्नालाल, चंदूलाल, संजय रणवा, महेंद्र धायल, हरिराम बलरा, सीताराम, दशरथ, हरिराम तंवर आदि धरने। हम राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के घटक श्रमिक संगठनों के सदस्य आज यहाँ पर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है उसने तत्कालीन भाजपा सरकार के समय जब हम हड़ताल पे थे उस समय हमारे मंच पे आके तत्कालीन खचरियावास जी जो है अभी परिवहन मंत्री हैं और सचिन पायलट साहब ने आके हमारे सामने बात रखी थी कि भाजपा सरकार रोडवेज कर्मचारियों की जायज़ मांगों को पूरा नहीं कर रही है तो ये पाप कर रही है। आज हम उसी धरातल पर हैं, उसी आंदोलन की राह पर हैं। आज हम सरकार से वही मांगे लेके और उनके सामने खड़े हैं। ना तो हमें वेतन मिल रहा है, ना पेंशन मिल रही है। 60 महीनों से भाजपा सरकार के समय 29 महीनों के बकाया परिलाभ चल रहे थे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के, और आज वो बढ़ते हुए 31 महीने कांग्रेस सरकार के कुल 60 महीने हो चुके हैं। 60 महीनों के अंदर लगभग 5000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि कोरोना काल के अंदर लगभग 100 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो देवलोक गमन कर चुके हैं। और आज वो सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं वो इतनी पीड़ा से गुजर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आर्थिक रूप से वो त्रस्त हैं, क्योंकि ना तो वेतन का भुगतान हो रहा है, ना ही पेंशन का भुगतान हो रहा है। हम वेतन, पेंशन, सेवानिवृत्त परिलाभों, नई बसों की मांग, नई भर्ती और इसके साथ साथ 7वां वेतनमान जो राजस्थान के संपूर्ण सरकारी, निजी और अन्य निगम बोर्डों के अंदर लागू किया जा चुका है, सभी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा चुका है। हम रोडवेज कर्मचारियों का इसका लाभ आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। ये समस्त मांगे लेके हम आज आंदोलन की राह के ऊपर हैं और आंदोलन की इस प्रथम कड़ी के अंदर अब लगातार हम आंदोलन की राह पर रहेंगे। 12 और 13 अगस्त को हम काला रिबन बांध के संपूर्ण राजस्थान के अंदर हम परिवहन यात्रा करने वाले समस्त यात्रियों को इस तरीके का एक संदेश देंगे कि राजस्थान की सरकार जो है वो राजस्थान कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और हमारी जायज़ मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आपका नाम? सर, मेरा नाम तालीम हुसैन। श्री पी.आर. मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू का करौली स्थानांतरण होने पर जिला स्टेडियम चूरू में प्रशिक्षकों एवं खिलाड़ियों ने माल्यार्पण कर भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर मीणा ने खिलाड़ियों को लगन से मेहनत करने का आह्वान किया ताकि भविष्य में मुकाम हासिल कर सके। जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा ने बताया कि जिला स्टेडियम में मीणा नित्य भ्रमण करने आते थे। कबड्डी प्रशिक्षक सरस्वती मुंडे, सीनियर खिलाड़ी प्रीति चौधरी ने पुष्पगुच्छ भेंट किया। भारतीय सेना के एथलेटिक प्रशिक्षक सुनील कुमार कुल्हाड़, रवि प्रकाश, करण सिंह, एथलेटिक प्रशिक्षण ईश्वर सिंह, तीरंदाजी प्रशिक्षण सुनील कुमार, बास्केटबॉल प्रशिक्षण भूपेंद्र सिंह राठौड़, एसबीआई बैंक के अजय शर्मा, सुनील कुमार सैनी, मैनेजर एचआर नित्यानंद प्रसाद, मुख्य प्रबंधक एनपीए, राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त पैरा एथलीट अर्जुन एवं हैमर थ्रो प्रवीण कुमार ने माल्यार्पण किया। जिला स्टेडियम में काफ़ी संख्या में बालक व बालिकाएं उपस्थित रहे। चूरू के बिदासर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने अवैध हथियार सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार बदमाश बीकानेर व सीकर जिले के रहने वाले हैं, जो बिदासर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। आरोपियों के कब्जे में पुलिस ने 1 पिस्टल, 5 कारतूस व 1 बिना नंबर की बोलेरो कैंपर भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसको लेकर एडिशनल एसपी सीताराम माइच ने कहा है कि गिरफ्तार आरोपी जमीन विवाद के मामले में व किसी कब्जे की बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बुलाए गए थे, जिसके खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। पुलिस थाना बिदासर के एएसआई सुरेंद्र सिंह में जाब्ते गश्त में थे। गश्त के दरमियान थाने के एफडब्ल्यू कांस्टेबल अशोक कुमार ने उनको सूचना दी कि बिदासर के अंदर एक बोलेरो कैंपर गाड़ी है बिना नंबर के, जिसमें 5-6 जवान लड़के बैठे हैं और इनके पास कोई हथियार हो सकता है, संदिग्ध टाइप के ये हैं। इस इतला पर पर्याप्त जाब्ता एसएचओ के निर्देशन के अंदर इन व्यक्तियों को राउंड अप किया
राउंड अप किया तो इनके पास एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस 7.65 बोर के इनके पास मिले। कैंपर में कुल 6 व्यक्ति थे। इन 6 को राउंड अप करके इनसे जब इंटरोगेशन किया तो इन्होंने बताया कि विदासर कस्बे में एक ज़मीन का विवाद चल रहा है, जिसमें एक पक्ष कृष्णाराम है। उस कृष्णाराम ने इनको सस्ते में ज़मीन देने के लिए और ज़मीन विवादित होने के बात कहकर और दूसरे पक्ष को डराना धमकाने के लिए बुलाना आरोपियों ने स्वीकार किया है। इस ज़मीन के संबंध में यहाँ पूर्व से कार्रवाई चल रही है और पुलिस के द्वारा सतर्कता बरतते हुए एक बड़ी घटना को तुरंत इनको राउंड अप करके हथियार बरामद करके रोकथाम की गई। इस घटना में जो ज़मीन का मालिक है तथाकथित, जिसने इनको बुलाया है और दूसरे पक्ष को डराने धमकाने के लिए इनका प्रयोग किया है, उसकी भूमिका की भी जांच की जाएगी और इसमें आर्म्स एक्ट के अंतर्गत और आईपीसी की धाराओं में अपराध दर्ज करके और अनुसंधान जारी है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सब्जी मंडी स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण माह में शिवालयों को फूलों से सजावट की गई और विशेष पूजा अर्चना रोज जारी है। पुजारी अनिल पाई ने बताया कि शहर में भक्तों द्वारा श्रावण माह में भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। भगवान शिव के चरणों में स्पर्श व अलग जगाने का यह श्रावण माह बड़ा चमत्कारी है। सावन में भगवान शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं के द्वारा फल, फूल, मेवा व दूध का अभिषेक किया जाता है। सरदारसर में स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में शुक्रवार को सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सीएमएचओ ने ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे रूम, बच्चा वार्ड, महिला वार्ड आदि का निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। मीडिया से बात करते हुए सीएमएचओ शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पताल में अग्रिम तैयारियों का जायजा लेकर चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों को दवाइयां, ऑक्सीजन आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आमजन को बेहतर सुविधा प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट के सवाल पर सीएमएचओ ने बताया कि 15 अगस्त तक प्लांट शुरू होने की पूरी संभावना है। चिकित्सा विभाग आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं तीसरी लहर की संभावित खतरे पर निपटने के लिए हर तरह से तैयार है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कुछ खामियां भी नजर आई, जिसमें सुधार हेतु सीएमएचओ ने बीसीएमओ व चिकित्सा प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बीसीएमओ डॉक्टर विकास सोनी, चिकित्सा प्रभारी राजेश गुप्ता, टीकाकरण प्रभारी आनंद देरासरी, मयंक मोदी, बुलाकी शर्मा। एनएचएम द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, उसके निर्माण कार्य को देखा गया कि उसमें कब तक उसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, कब तक अपने ऑक्सीजन प्लांट आ जाएगा। जो संभावित तीसरी लहर लोग बता रहे हैं उसको लेके अपनी क्या तैयारी है, उसको लेकर ही ये पूरा निरीक्षण किया गया था। बीसीएमओ साहब और जो सीएससी प्रभारी हैं वो मेरे साथ रहे थे। जो सीएससी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह मिले हुए हैं वो किस तरीके की फंक्शनिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन लाइन का काम कैसा है, बाकी और कोई जो सीएससी को मेरे संबंधित कोई इश्यू तो नहीं है, दवाइयाँ वगैरह तो पूरी हैं। हर तरीके से जो भी जो इनके कमी लग रही है इनको, तो उनको उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना और साथ में जो अपन ये सोच रहे हैं कि जो तीसरी वेव आए उसके लिए अपन पूरे तरीके से तैयार रहें। चाहे वो सीएससी हो, चाहे अपना ब्लॉक हो, जो ग्रामीण लेवल पर अपनी पीएससीज हैं वहाँ पे भी अपने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हुए हैं वो फंक्शनिंग में हैं और उनका जो अपन चाह ये रहे हैं कि अपन जो लोगों को जो राहत है वो ग्रास रूट लेवल तक ही अपन पहुँचा पाएँ। उसके लिए उन्हीं प्रयासों के चलते मैं यहाँ आया था और मैं यहाँ की तैयारी से काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ। फिर भी कुछ चीज़ों में ध्यान देने की आवश्यकता है, जो मैंने सीएससी इंचार्ज और बीसीएमओ साहब को बोल दिया है, जल्दी वो परिपूर्ण कर लिया जाएगा। सर 100 बेड के बाद काफ़ी कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं और पेशेंट भी बढ़े हैं, लेकिन अब भी नाक, कान, गले और नेत्र चिकित्सक की कमी है, तो कब तक पूरी की जाए? इसके लिए राज्य स्तर पर मैं लिखूँगा कि जो आँखों के डॉक्टर हैं और जो नाक, कान, गले के डॉक्टर हैं उनकी सुविधा भी मिले। और वह निश्चित रूप से आज मैं सीएससी के सभी बेड्स वगैरह देख के आया हूँ। पेशेंटों की ओपीडी और आईपीडी दोनों बढ़ी हैं। ये अच्छी बात है कि भाई जो सरदारसर में उन सुविधाओं का काफ़ी इजाफा, स्वास्थ्य सुविधाओं का काफ़ी इजाफा हुआ है। नहीं तो लोगों को सामान्य समस्याओं के लिए भी चूरू तक भागना पड़ता था या किसी अन्य जगह जाना पड़ता था। आज वो सारी सेवाएं आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारसर में मिल रही हैं। ये अपने लिए अच्छी बात है।
और इसमें स्वास्थ्य सेवाओं में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है और इसमें और वृद्धि हो ऐसे मैं प्रयास करूँगा। सर, ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया है, कब तक शुरू होने की संभावना? जो सिविल वर्क है वो 1-2 रोज़ में कंप्लीट हो जाएगा और जो ऑक्सीजन प्लांट लगना है उनकी लास्ट लाइन मेरी NHM एक्सचेंज से बात हुई थी, तो 15 अगस्त तक अपने पास जो ऑक्सीजन प्लांट है वो इंस्टॉल हो जाएगा और रनिंग में आ जाएगा।